बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो कि दुनिया का बैंक कहलाता है, जो कि दुनिया को फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है। ये इंटरनेशनल रिलेशंस का एक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल एजुकेटेड पाकिस्तान को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा ताकि और लोग भी इसको देख सकें। तो वर्ल्ड बैंक को ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस के अंदर क्रिएट किया गया था 1944 के अंदर, और ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के बाद ये ऑर्गेनाइज़ की गई थी। और ब्रिटन वुड की कॉन्फ्रेंस के अंदर जो अलाइड फोर्सेस थी, यानी वो फोर्सेस जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर विक्ट्री हासिल की थी, उन 44 ममालिक ने इसमें हिस्सा लिया था और इसमें 700 से ज़्यादा डेलीगेट्स आए थे और उन्होंने अपना इनपुट दिया था। तो वर्ल्ड बैंक को ब्रिटन वुड की कॉन्फ्रेंस के अंदर 1944 में क्रिएट किया गया। 1944 में अब जो वर्ल्ड बैंक का जब क्रिएशन हुआ तो वर्ल्ड बैंक का जो हेड क्वार्टर था इसको वॉशिंगटन में बनाया गया, यानी अमेरिका में, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी पावर के तौर पे उभरा, जो कि सबसे मजबूत मुआशी पावर थी। तो अमेरिकन्स ने इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन के अंदर बनाया और वाशिंगटन के अंदर ही इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। इसके मेंबर्स की बात की जाए तो आहिस्ता आहिस्ता इसके मेंबर्स बढ़ते गए और अब इसके मेंबर्स 188 कंट्रीज़ हैं, यानी वर्ल्ड बैंक के जो मेंबरशिप है वो 188 तक पहुंच गई है। इससे ज़्यादा यूएन की मेंबरशिप है जो 190 कंट्रीज से भी ज़्यादा है। अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें जो कि वर्ल्ड बैंक में ऑफिशियल लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, उसमें अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश और रशियन है, यानी ये 6 ज़बानें इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने बेसिकली सारे कंट्रीज़ को लोन्स देने होते हैं। तो ये 6 रीजन के अंदर दुनिया को तकसीम किया गया, यानी रशियन ईस्टर्न यूरोप का रीजन, स्पेनिश ये लैटिन रीजन, साउथ लैटिन अमेरिका भी आ जाता है, फ्रेंच रीजन, उसके बाद इंग्लिश में काफ़ी सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं यूरोप के अंदर, तो इंग्लिश, और चाइनीज़ हान सिविलाइजेशन और साउथ ईस्ट एशिया में बोली जाती है। तो इसलिए 6 लैंग्वेजेस को इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस बनाया गया है। जो वर्ल्ड बैंक है, इस वर्ल्ड बैंक का जो बेसिक काम है वो इकोनॉमिक अरीना के अंदर, मुआशी मैदान के अंदर बेसिकली डेवलपिंग स्टेट्स को फाइनेंसिंग देना है, यानी लोन्स देना है, यानी लॉन्ग टर्म लोन्स देना है, और एडवाइस करना है, उनको नसीहत करना है कि वो अपनी इकोनॉमी को कैसे ठीक कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो रिसर्च कंडक्ट करता है वर्ल्ड बैंक, वो उनको ये रिसर्च भी देता है ताकि वो मुआशी मैदान के अंदर अच्छे फैसले कर सकें और अपने कंट्री से गुर्बत, अनएम्प्लॉयमेंट और इन सारी चीज़ों का ख़ात्मा कर सकें। दोस्तों, बेसिकली वर्ल्ड बैंक को ही ये क्रेडिट जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जितना भी डेवस्टेशन हुआ, जितना भी तबाही हुई, उसके बाद जो हम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूरोप देखते हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड देखते हैं, वो वर्ल्ड बैंक की ही बदौलत हुआ है, वर्ल्ड बैंक के लोन्स की बदौलत हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की बदौलत हुआ है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर से दुनिया तबाह हो गई थी तो उसके बाद वर्ल्ड बैंक ही था जिसने कंट्रीज़ को फाइनेंस प्रोवाइड की अपनी रिकंस्ट्रक्शन में। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 जब ख़त्म होती है, यानी पोस्ट वर्ल्ड वॉर में, जो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जिसमें हैरी वाइट और जॉन मेनर्ड केनीज, ये दोनों बैठते हैं, ये मिल बैठ के फैसला करते हैं कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 एरा के अंदर, यानी दूसरी जंग अजीम के बाद जो शुरू होने वाली तारीख है, उसके अंदर कंट्रीज़ को रिकंस्ट्रक्ट कैसे करना है और उसके बाद जो करेंसीज हैं उनके एक्सचेंज रेट्स को स्टेबलाइज कैसे करना है। तो ये जो 2 इकोनॉमिस्ट हैं ये इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हमें कोई ना कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन तो बनानी पड़ेगी, वो ऑर्गेनाइजेशन जो एक्सचेंज रेट्स को स्टेबलाइज भी कर सके और उसके साथ साथ वो लोन भी प्रोवाइड करे लॉन्ग टर्म में, ताकि वॉर रेवेज्ड कंट्रीज़ को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके। तो फिर ये 2 इकोनॉमिस्ट ने
वर्ल्ड बैंक की कंस्ट्रक्शन का, वर्ल्ड बैंक के क्रिएशन का बुनियाद रखा। इनका आइडिया इन दो जो इकोनॉमिस्ट हैं इनका था। इन्होंने ही कहा था कि हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है जो ये दो काम कर सके। अब जो वर्ल्ड बैंक है जब ये क्रिएट हो गया तो उसको फाइनेंसिंग की ज़रूरत थी। तो सबसे पहले अमेरिकन, क्योंकि उस वक्त बहुत अमीर थे, हम जानते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो अमेरिकन में न्यूयॉर्क कम्युनिटी जो कि बहुत अमीर लोगों की, कैपिटलिस्ट लोगों की कम्युनिटी थी, उसने सबसे पहले वर्ल्ड बैंक के अंदर पैसे रखे ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको वो पैसे दिए जा सकें और वो क्या कर सकें, अपनी कंट्रीज़ को रिकंस्ट्रक्ट कर सकें। अब वर्ल्ड बैंक ने शुरू के अंदर जब इसका क्रिएशन हुआ था तो इसने फ्रांस को $250 मिलियन का लॉन्ग टर्म कर्जा दिया था, $250 मिलियन का। इसके साथ साथ ये वर्ल्ड बैंक को ये क्रेडिट भी जाता है कि इसने बहुत सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व किया है जिसमें इन्वेस्टमेंट के इश्यूज़ हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पाकिस्तान और इंडिया जिनके दरमियान वॉर्स हो चुकी थी 1960s के अंदर, उनके दरमियान एक सिंतास का मुआहदा करवाया, यानी वाटर डिस्प्यूट को भी रिजॉल्व करने में वर्ल्ड बैंक का एक अहम किरदार है। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की मदद से ही वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो कंट्रीज़ हैं, स्पेशली जो यूरोप है, उसकी रिकंस्ट्रक्शन हुई, उसका रिकंस्ट्रक्शन हुआ, उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को रीडेवलप किया गया, उसके अंदर एग्रीकल्चर को रीडेवलप किया गया और बड़े बड़े डैम्स बनाए ताकि वहाँ पे दोबारा खुशहाली आ सके, वहाँ पे दोबारा पॉवर्टी को डिफीट किया जा सके। क्योंकि हम जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर्स तबाही लाती हैं और उस तबाही के बाद आपको दोबारा रिकंस्ट्रक्शन करनी होती है किसी भी जंग के बाद। तो ये वर्ल्ड बैंक को ही क्रेडिट जाता है कि उसने फाइनेंसिंग प्रोवाइड की ताकि रिकंस्ट्रक्शन हो सके वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के पोस्ट एरा के अंदर दोबारा से खुशहाली आ सके। अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक्स के अंडर काम करने वाले ग्रुप्स की तो उनकी तादाद 5 है। सबसे पहले इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये एक पहला ग्रुप है जो उसके अंडर काम करता है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन एक दूसरा ग्रुप है जो वर्ल्ड बैंक के अंडर काम करता है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन एक तीसरा ग्रुप है जो काम करता है। मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी जो है एक चौथा ग्रुप है जो वर्ल्ड बैंक के अंडर काम करता है। अगर किसी दो कंट्रीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट का डिस्प्यूट हो जाता है तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में इस सेटलमेंट की जो ये सेंटर है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ये उनके जो डिस्प्यूट्स हैं उनको एमिकेबली क्या करता है, रिजॉल्व करता है। तो हमने वर्ल्ड बैंक के बारे में देखा कि वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म में लोन्स प्रोवाइड करता है कंट्रीज़ को, उनको एडवाइस भी देता है और उनको रिसर्च का जो चीज़ें होती हैं वो भी प्रोवाइड करता है। ये लॉन्ग टर्म में लोन्स देता है, ये एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज भी करता है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक को ही ये क्रेडिट जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, यानी पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 एरा के अंदर उसने रिकंस्ट्रक्शन किया पूरी दुनिया का फाइनेंस प्रोवाइड करके। और आज हम जो खुशहाली देखते हैं जिसमें डिजीज़ कंट्रोल हो चुके हैं, जिसमें बहुत सारे कंट्रीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है और बहुत सारा पॉवर्टी ख़त्म हो चुका है, तो उसमें काफ़ी हद तक रोल जो है वो वर्ल्ड बैंक का है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको लेसन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल एजुकेटेड पाकिस्तान को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।